ठीक है तो ठीक है, तो हम करेंगे ओपन ग्राफ। अब ओपन ग्राफ होता क्या है, कल वैसे मैं थोड़ा सा बताया था, वैसे आज थोड़ा सा वो देख लो। अब ओपन ग्राफ है क्या, जब हम किसी सोशल मीडिया पे अपना वेबसाइट का लिंक जब शेयर करते हैं, तो इन द फॉर्म ऑफ स्नीपेट आना चाहिए। स्नीपेट मतलब एक इमेज आ गया, देन उसका टैग आ गया, देन उसका डिस्क्रिप्शन आ गया। तो हम वो किस कैसे बनाते हैं वो भी हम आज सीखेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे ओपन ग्राफ की तरफ। ओपन ग्राफ जनरेटर मैंने सर्च करा, यहाँ पे हमारा आ गया स्मॉल एसयू टूल या जो भी है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो किसी के लिए भी आप कोई भी यूज कर सकते हो। मान लो मैं ये वाला करता हूँ यूज, ओपन ग्राफ एक्स वाई जेड। ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपनी वेबसाइट। जैसे मान लो नेटवर्क नेट का बना रहा हूँ, तो चेक वेबसाइट, इसमें HTTP लगाना पड़ेगा, तो ये वाला, तो ये वाला उठा देता हूँ। सर इस टाइम आप नेटवर्क नेट में ही पढ़ा रहे हो? क्या चीज, मैंने इस जनकपुर। टाइमिंग जनरल। ठीक है, टाइटल इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम आ गया हमारा टाइटल। डिस्क्रिप्शन उसके बारे में आ जाएगा। ठीक है, टाइटल मान लो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे माई वेबसाइट। ठीक है, अब डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया भाई वेबसाइट। डिस्क्रिप्शन वो तो चैट जीपीटी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो हमें दिखाना है जब हम शेयर करते हैं तो अपनी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन जो देते हैं वो उसका नाम, देन उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अबाउट मैं ऐसे ही डमी लिख, माई वेबसाइट इज अबाउट प्रोडक्ट्स, या फिर कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग, या फिर जो भी है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है इमेज अपलोड करो, वो वाला ऑप्शन बोल रहा है। ठीक है, तो इमेज यहाँ पे ये हमें नहीं यूज करना। सिलेक्ट इमेज में अपने आप से वो अपलोड कर दूंगा। फिर इमेज पे देख लेता हूँ कोई इमेज है, मान लो ये वाली इमेज है, लेकिन मैं अपनी इमेज अपलोड करूंगा। ठीक है, हमारी लाइब्रेरी से बस मैं अभी सिखाने के लिए मैं इनमें से कोई भी इमेज एक उठा लूंगा। मान लो ये वाली इमेज उठाई। ठीक है, अब इमेज मैंने यहाँ पे उठा ली है। ठीक है, अब इसने हमें क्या कर दिया, ये जनरेट करके इसने हमें जनरेट, ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, वेबसाइट इस्तेमाल, ये हमें नहीं उठाना, हमें उठाना है बस यहाँ से। जब ट्विटर का इसने दे दिया, फेसबुक कर दिया इसने हमें, इंस्टाग्राम का ये रहा। इंस्टाग्राम पे क्लिक करूँ, व्यू क्या रहा है इंस्टाग्राम का। अच्छा, इंस्टाग्राम का ये रहा। फेसबुक मेरा टैग जो लिखा ना, यही इंस्टाग्राम का है हमारा। ठीक है, लिखा फेसबुक का, तो फेसबुक में भी यही चला जाएगा, और इंस्टाग्राम पे भी हमारा यही चला जाएगा। ठीक है, अब इंस्टाग्राम पे कैसे दिखेगा, जब मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगा तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, और सेम चीज को ट्विटर में करूँगा, ट्विटर में ऐसा दिखेगा instagram.com। लिंकिंग पे ऐसा दिखेगा, और देन नीचे लिंक दिखेगा। ठीक है, डिस्कॉर्ड पे में ऐसा कुछ दिखेगा। तो इसको लगाना कैसे, सीधी ये बात, ये लास्ट जो वाला हमारे कौन सा ये सर? ये है, लास्ट वाला कौन सा ऐप है? डिस्कॉर्ड कौन सा? मैंने तो कभी सुना ये नहीं होता है इसका। कुछ प्लेटफॉर्म, होता है कुछ। ये जैसे मान लो मैं कोई कोर्स ऑनलाइन में कुछ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ कोर्स बेच रहा हूँ, अगर मान लो उसमें डाउट में कुछ रखना है, या फिर ग्रुप बनाना है एक, जिसमें मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं, तो वैसा कुछ इसमें ग्रुप वगैरह बनता है। वो तो अच्छा, हमारे मुझे इतने तो काम का है। ठीक है, अब ये सारे हमने क्या करना, कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन इसमें क्या करना है, ये वाला नहीं उठाना, ऊपर वाला ये टाइटल और ये। ठीक है, और मेरा टाइटल और डिस्क्रिप्शन ये नहीं उठाना हमें, क्योंकि हमारे वेबसाइट का पहले से हमने टाइटल, मेरा टाइटल और मेरा डिस्क्रिप्शन बनाना सीख लिया हमने, उसमें खुद का बनाया हुआ। तो मेरे को ये वाला नहीं चाहिए, मेरे को बस यहाँ से चाहिए। ठीक है, जो ठीक है। फेसबुक और ये ट्विटर का सबके लिए सेम रहता है, बस ट्विटर अलग होता है। ट्विटर बोलता है मेरे लिए अलग ही बनाओ, सीधी बात। ट्विटर वैसे हम कम ही यूज करते हैं। ठीक है, ट्विटर की ऐड भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो उसमें इंडिया का ऑप्शन ही नहीं आता कि अगर इंडिया में कौन सी ऐड चल रही है पर्टिकुलर, वो दिखाता है नहीं। फेसबुक में दिखा देगा इंडिया में कौन सी ऐड कहाँ कहाँ पे चल रही है, लेकिन ट्विटर में दिखाता। तो कुछ होगा इसका जो भी सीन है, ट्विटर अलग बनता है। बाकी ये जो टैग है ये सबके लिए सेम ही रहेगा, चाहे इंस्टाग्राम पे पेस्ट करो या अपना ट्विटर इस पे लिंक्डइन पे करो या फिर डिस्कॉर्ड में करो। लेकिन जब ट्विटर का लिंक आया ना, ट्विटर के लिए इसने अलग से बना के दिया कि ट्विटर के लिए ऐसा आएगा। ठीक है, तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी। देन अब मेरे को रखना कैसे है अपनी वेबसाइट पे, तो अब इसके लिए प्लगइन आता है हमारे लिए। तो पहले मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ। ठीक है, अब प्लगइन पे आपने इंस्टॉल क्या करना है, हेडर फुटर कोड मैनेजर। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर वीडियो देखोगे तो उसमें देख लेना इसका नाम। प्लगइन पे जाके मेरे को सर्च करना है,
FCM, हेडर फुटर कोड मैनेजर। ठीक है, हेडर फुटर कंप्यूटर और कोड मुझे। मैनेजर। अगर हेडर फुटर कोड भी लिखो तो भी आ जाएगा, और FCM लिखो शॉर्ट करो तो भी आ जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अब फिलहाल मैं इसको मिटाता हूँ। और देखो मैं जब नीचे जाऊंगा तो यहाँ पे देखो HFCM जो मैंने अभी बोला वो यहाँ पे आ रखा है। यहाँ पे जाके ऐड न्यू पे जाना, या फिर पहले ऑल पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ऑप्शन हमें आ ही जाएगा ऐड करने वाला। मैं ये देखो यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे टॉप पे दिख रहा है ऐड न्यू स्निपेट, इस पे क्लिक करना है। स्निपेट मतलब जो ऐड करने वाला हूँ वो वाली चीज। अब स्निपेट का नेम क्या है, इसमें मैं लिख देता हूँ ओपन ग्राफ। ओपन ग्राफ हम लगा रहे हैं, ठीक है। HTML पे लगेगा, कहाँ लगेगा उसका कोड पहले पढ़ लेना है आपने। इसका कोड देखो, ये टाइटल के ऊपर मेटा जो टैग्स टैग्स वगैरह हैं, ये HTML का ही पार्ट होता है, टाइटल वाइट। ठीक है, टैग्स वैग्स तो ये HTML में ही आएगा। साइड में ये बोला साइट वाइड में लगाना है। हाँ, हमें कुछ साइड में लगाना है तो साइट वाइड, बाकी कुछ सिलेक्ट नहीं करना। बाकी ये पूछा लोकेशन कहाँ रहनी चाहिए, हेडर पे रहनी चाहिए। हाँ, हमें हेडर पे ही लगाना है, ठीक है। फर्स्ट दिखाना है, हाँ रिवर्स में स्टेटस एक्टिव, या फिर चल दिखाना है या नहीं दिखाना, वो एक्टिवेट एक्टिव मेरे को दिखाना है इसलिए तो मैं लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने गया, यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया, क्या लग गया, ट्विटर वाला दोनों लग गए। अब मेरे को करना क्या है, इसको मेरे को करना है सेव। अब क्या होगा, ये सेव हो जाएगा, हमारा बन रखा है अगर, ठीक है। अब मैं इसको, हाँ मैंने लगाया किसका है, अपनी वेबसाइट का लगाया ना, विश2कुल.शो। ठीक है, मैंने इस पे जो अभी सेव करा है उसमें मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वो भी दिया है, तो वैसा कुछ उसमें लिखा है। फोटो मैंने जो यूज करी वही फोटो लिखी हुई। बाकी देखते हैं अभी फोटो क्या आ रही है उसमें। डिस्क्रिप्शन जो टाइटल मैंने जो लिखा है वही वाला वहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे जाता हूँ, वैसे ही। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपनी वेबसाइट का नाम। पूरा नाम लिखना पड़ेगा। अब कहाँ चला गया ये लिखते लिखते, साइड में सर्च नीचे करना। इधर। HTTPS, नहीं है, ये आगे। मेरा पुराना वाला आ रहा है, मैंने पहले भी लगा रखा है ना, मेरा पुराना वाला आ रहा है जो मैंने कल दिखाया था ना। ये पुराना वाला हम्म। मेरा लग रखा है इसलिए मैं पूरा ला रहा हूँ, कि आपके में नहीं लगा हुआ ना, तो आपके में नए जो आप लगाओ वही आपके में लिख दिखेगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने सर साइड पे इमेज लगी था उसका डिस्क्रिप्शन। हाँ, सही, जैसे पिक्चर्स जो है आपकी डेटा एनालिटिक्स में जो लगी हुई है, सर ऐसी पिक्चर्स कहाँ मिलेंगी? कौन सी? अभी जो आपने दिखाया था ना, जैसे HTTPS के आपने सेंड किया था, तो डेटा एनालिटिक्स की जो एक पिक्चर थी। अरे वो एक, यहीं पे एक अपलोड होगी ना, यहाँ पे हाँ, तो ये चेंज इमेज। कहाँ से डाउनलोड करेंगे हम, ये सब बोल रही हूँ मैं। अच्छा, डाउनलोड कहाँ से करना है, ये कहीं से भी कर लो, यहाँ पे लिंक हो मिल जाएगी टाटा। आपकी? तो मैंने थोड़ी करा है वैसे कुछ, ये यहाँ लो पिक्सल से कर लो, पिक्सल वेब से कर लो। यहाँ पे इमेजेस पे गया, इसमें लाखों इमेज आ जाएंगी, ऐसी 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 ऐसी, ये वाली चाहे वो वाली इमेज। ठीक है, ये नहीं, ये वाली तो मैंने ये यहीं से वाली, हाँ उठाई। जी। मैंने यहीं ठीक से है। उठाई कि आप पिक्सल से, पिक्साबे से, अनस्प्लैश से और फ्री पिक से, यहाँ से उठा सकते ठीक हैं इमेज। फ्री पिक वो उसमें फ्री ही मिलती है अगर, फ्री पिक। सर एक चीज और पूछनी थी सर, जैसे मीशो पे है, अगर कोई अकाउंट बनाते हैं हम सेलर का, तो उसमें भी हमें लीड्स जनरेट करनी पड़ती है अपनी तरफ से? क्या चीज? मतलब हमें ऐड चलाना होता है मीशो पे भी? मीशो पे ऐड चलाना है? मीशो पे, मीशो का पता नहीं हाँ। ऐड का होगा शायद प्लेटफॉर्म। तो आपको करना क्या, प्रोडक्ट का लिंक उठा लेना है, ठीक है, वही प्रोडक्ट आपने अपनी वेबसाइट डाल देंगे। फिर नहीं वेबसाइट पे नहीं, जब मीशो के अंदर ही। मीशो के अंदर का मेरे को नहीं पता, क्योंकि वो ऐड सर तो एक बार हम पता नहीं, करो। अंदर होगा कुछ ना कुछ। तो या फिर मीशो वो के प्रोडक्ट पैसे क्या लेते है, हैं इस उनके तरह से? नहीं नहीं, एक काम करना, इन्फ्लुएंसर को दे दो। वो प्रोडक्ट की वीडियो बनाएगा और उसमें बताएगा कि इस वाली वेबसाइट पे जाओ, मीशो पे जाओ, या फिर जो भी जाओ, इस प्रोडक्ट को सर्च करो, मिल जाएगा। आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर देख लो, कोई 10,000 किसके फॉलोवर हैं और जेन्युइन अगर हैं उनके, तो उससे करवा लो।
क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमें हमें करना ही होता है ये स्टेप, या फिर ऐड चलाओ या फिर उसको पैसे दो। जितने पैसे उसको दिए हैं उतने प्रोडक्ट अगर बिक भी गए तो फायदा है। ठीक है, देखो फ्री पिक में हमने सर्च करा तो ये वाली इमेज आ गई, इसमें से कोई भी इमेज ढूंढो, उसको फिर एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ये जिप फाइल होती है, कोल्ड रो अगर आपको आता है तो वहाँ पे वो वाला ये कोल्ड रो वाली इमेज होती है, साथ में एक इमेज नॉर्मल वाली होती है, नॉर्मल वाली हम एक्सट्रैक्ट करके वो वाली हम यूज कर सकते हैं, इसमें बढ़िया बढ़िया इमेज आ जाती है सबसे बढ़िया। प्रीमियम वाली तो यूज होगी नहीं बाकी, लेकिन यहाँ पे वेक्टर इमेज भी बढ़िया बढ़िया आ जाती है। ठीक है, ठीक। ये था। बाकी अब देखते हैं और क्या है हमारे पास। ओपन ग्राफ हो गया, बाकी स्कीमा है, स्कीमा भी कर ही लेते हैं। सीमा। स्कीमा, जी स्कीम। स्कीमा है स्कीमा। स्कीमा लिखने, स्कीमा होता क्या है यहाँ पे। स्कीमा मार्कअप एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं जाता हूँ। स्कीमा के एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखो अभी एक वेबसाइट का यहाँ पे आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे वेबसाइट तो दिख रही है, डिस्क्रिप्शन भी दिख रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें दिख रही है। ये हमारे क्या पेजेस जो दिखते हैं हमारी वेबसाइट के, वो वाला ऑप्शन है। ठीक है, अब इसमें वो देखते हैं, जैसे गूगल का कुछ है, इसको ब्रेड कम्स बोल सकते हैं एक तरह से। जैसे इस पे जाते हैं तो यहाँ पे ये जो पेज आ रहा है इसको ब्रेड कम्स बोल देंगे, या फिर साइट साइट लिंक बोल सकते हैं, या फिर साइट पेजेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जब वेबसाइट पे सर्च करते हैं तो सिंपल टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अलावा अगर कुछ हम दिखाना चाहते हैं तो उसमें हम स्कीमा का यूज करते हैं। टाइटल डिस्क्रिप्शन तो सबका ही आता है, लेकिन उसके साथ जैसे ये है, कुछ चीज सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या आता है, सीधा उसका वेबसाइट का नाम आता है, टाइटल आता है, डिस्क्रिप्शन आता है, तो मैं अभी दिखा देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग, जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग सर्च करा, देखो क्या आ रहा है इसमें। ये इसका क्या आ रहा है, टाइटल आ रहा है। टाइटल किसका, वेबसाइट का जो भी टाइटल है, वेबसाइट लिंक आ रहा है, और ये मेटा टाइटल आ रहा है, और ये डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ये चीजें आती है हमारी। ठीक है, लेकिन जब एक्स्ट्रा चीजें दिखती हैं वो स्कीमा से दिखती हैं। उसमें क्या है, ये साइट लिंक्स हैं। साइट लिंक्स मतलब इस पे क्लिक करूँ तो किसी और साइट पे एक पेज आऊंगा, लेकिन इस पे पेजेस आ गए। जैसे नीचे कुछ देख रहे हैं, नीचे ये सिंपल है, इसमें स्कीमा नहीं लगा हुआ, स्कीमा नहीं लगा तो ये थोड़ी सी अलग दिख रही है, मतलब अलग क्या, मतलब सिमिलर सेम जैसे ही दिख रही है जैसे नॉर्मल वेबसाइट होती है। लेकिन नॉर्मल वेबसाइट की तरह नहीं दिखाना, हमें कुछ अलग दिखाना, तो ऐसा कुछ यूज कर सकते हैं। जैसे कोई अगर एग्जांपल है, अगर वो देखो ज्यादातर इसमें लगा ही नहीं है, अगर हम लगाते हैं तो हमारा कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, अलग से हमारे लिंक्स आएंगे। तो ऐसे ही बनाने के लिए हम यूज करते हैं स्कीमा मार्कअप का। तो यहाँ पे देखते हैं मार्कअप जनरेटर, ये रहा, क्लिक करा, पहले पे मैं चला गया। और ये ऐसे नहीं कि आपका एकदम से आ जाएगा, ये टाइम लेता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। जब आप लगा दिया तो गूगल जब रैंक करेगा हमारे उसको, तो अपने हिसाब से वो भेज सकता है, उसको यूज कर सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे गया, अगर मेरे को आर्टिकल दिखाना है, आर्टिकल कैसे होता है, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ सलमान खान, हाँ। तो अगर मैंने कुछ बनाया है, ठीक है, जिसमें कुछ ब्लॉग बनाया है, तो इस टाइप का ये हमारा आर्टिकल लिख जाएगा। या फिर कहीं पे जैसे ये सलमान, ये एक आर्टिकल है, उसके बारे में आर्टिकल, यहाँ पे एक आर्टिकल आ गया, तो ये आर्टिकल अगर मैंने लिखे हैं उसके साथ फोटो वोटो और साथ में आर्टिकल आ जाएगा। एक तरह से ये आर्टिकल टाइप है। ठीक है, तो अगर मेरे को आर्टिकल चाहिए तो हम वैसा लिख देंगे। बाकी इसमें बैड कम था, बैड कम्स क्या, हमारे जो मल्टीपल जो ऑप्शन आ रहे थे, वो वाले ऑप्शन जो मैंने अभी दिखाया था वो वाला। इवेंट्स मतलब कोई, जैसे मेरा कुछ टिकट बुक करनी है तो मैं यहाँ पे देखता हूँ इवेंट, तो यहाँ पे कोई इवेंट अलग से आ नहीं रहा। तो ऐसे कुछ इवेंट करके अगर आ रहा है ऑप्शन मेरे पास, इवेंट एक्सप्लोर आ रहा है, वैसे कई बार ना क्या होता है, ऐसे बाहर ही दिख जाता है इवेंट का ऑप्शन। जैसे जैसे ये रहा इवेंट, ये बाहर दिख रहा है ना सीधा, ये वाला एक कुछ इवेंट है, ये 21 सितंबर को है, ये इवेंट है, ये बॉलीवुड डांडिया नाइट है कुछ, ये 27 सितंबर को, ये जो इवेंट्स दिखते हैं ये कैसे दिखते हैं, इस वाले इवेंट से दिखते हैं। अगर मैंने इवेंट्स बना रखा है तो इस पे वो दिखेंगे। ठीक है, वो मतलब क्वेश्चन आंसर, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अगर मैं वैसा कुछ पेज बना तो मैं उसका हाउ टू, मतलब जैसे कुछ मैं कुकिंग सिखा रहा हूँ या फिर कुछ कोडिंग सिखा रहा हूँ, तो मैं हाउ टू में रख सकता हूँ उसको, उससे ट्यूटोरियल आ जाता है। इससे मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ हाउ टू मेक मैगी या कुछ भी है मैगी, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैगी आ गया, और या साथ में इसके स्टेप आ गए, इजी टू इजी मैगी जो भी आ रहा है। ठीक है,
शॉर्ट वीडियोज आ गया, ये हाउ टू कुक मैगी, और ये इसके बारे में स्टेप आ गए, वन स्टेप आ गया, फिर इसमें टू आएंगे, ये लिखा हुआ आ गया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अपना बोलते हैं हाउ टू। ठीक है, जो पोस्टिंग में जो पोस्ट कर रखी है तो उसमें जॉब वाला ऑप्शन जैसे दिखेगा, वो लोकल बिजनेस मतलब जीएमबी वो है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी के बारे में बताना है, तो कंपनी जैसे मान लो अमेज़न। अरे दो टीम कहाँ से आ गया, इतनी बार खोल रखी है ना, ये दो टीम खुद ही लगा देता है। तो जैसे ये ब्रांड है तो कंपनी के बारे में कैसे कैसे आएगा वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये बस इसको ब्रेड क्रम्स ही बोल सकते हैं, नीचे नीचे जो ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, फिर हमारा आ गया तो पर्सन के बारे में आ गया, तो यार अगर खुद का कुछ डाल रखा है उसमें, हु आई एम या फिर हु इज दिस पर जो भी है। ठीक है, उसके बारे में प्रोडक्ट मतलब कुछ शॉपिंग वॉपिंग कुछ डालना है वो प्रोडक्ट डाल सकते हो, रेसिपी मतलब कैसे कुकिंग करनी है वो रेसिपी, वीडियो कुछ डालनी वीडियो डाल सकते हो, वेबसाइट का साइट लिंक, साइट लिंक्स दिखाया था मैंने, वहाँ पे ऑप्शन आ रहा था अलग अलग पेज पे जाने का, वो साइट लिंक्स है हमारे। जैसे कि ये जैसे पे क्लिक करूँ तो किसी और पे है, तो वैसे रेसिपी है लेकिन इसमें जो लिंक्स लगे हैं वो क्या है, साइट लिंक्स बोलते हैं उसको। तो ऐसा कुछ जनरेट करना है उसके लिए, इनमें से मैं एक चीज बता देता हूँ। आर्टिकल इवेंट अभी नहीं चलता, बैड कम्स चलते हैं हमारे, एफएक्यू नहीं चलते अब, हाउ टू चल सकता है, जो पोस्टिंग भी चलता रही हमारी, लोगों को यूज नहीं यूज करनी होगा, यूज करनी पर्सनल तो नहीं यूज का, प्रोडक्ट तो ई कॉमर्स के लिए रेसिपी अगर डाल रहे हो तो डाल सकते हो, पर हमारी यूज करनी वीडियो भी यूज करनी फिलहाल तो वेबसाइट साइट लिंक्स ये ज्यादा जरूरी है, इस पर क्लिक करते हैं। अब ये कुछ ऐसा आ जाएगा, अब वेबसाइट का नाम पूछ, नाम डाल दो भाई वेबसाइट का जो नाम है, अब वेबसाइट का यूआरएल डालना है। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रही है, इंटरनल साइट, अब जो साइट के इंटरनल लिंक्स डालना है, मतलब इसके पेजेस के लिंक डालना है, तो मैं क्या करता हूँ इसको उठा देता हूँ, जो मेरे को बाहर दिखाने हैं अभी पेस्ट करा स्लैश अबाउट पेज मेरे को दिखाना है। अब यहाँ पे एक और डाल दो अबाउट पेज, मेरे को सर्विस से दिखाना है। ठीक है, ये सब ऑप्शन और इसमें डालते जितने डालने हैं आप डाल सकते हैं, इसमें ऑप्शन है क्या, इसमें इतने दो ही डाल सकते हैं इसमें फिलहाल तो। ये नहीं, एक मिनट क्या आ रहा है, ऑप्शन स्ट्रिंग इन, तो इसमें बस एक ही ऑप्शन है क्या, वैसे मल्टीपल होना चाहिए। चलो जो भी है, एक एक्स्ट्रा लिंक दे दिया मेरे को साइट मैप बनाने का। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसको मेरे को करना है क्या, इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, कॉपी करा, उसके बाद हमें जाना है फिर से हेडर कोड मैनेजर पे। हाँ हाँ, इसके बाद हमें जाना है अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल पे, ये कहाँ पे है, कौन सा वाला पेज था हमारा? चलो छोड़ो, पेज से खोल लेते हैं, एक मिनट गया था, ये रहा। इसमें फिर से हमने कहाँ जाना है, HFCM पे जाना है, क्लिक करा, इसमें ऐड न्यू स्निपेट करना है, यहाँ पे ये, अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा उसका नाम क्या है, हम क्या ऐड कर दें, स्कीमा मार्कअप कर दें, ये आ गया स्कीमा। अब देखो इसका कोड देखना है हमें, इसका कोड क्या है, कहाँ पे है ये? स्कीमा तो ये रहा। ये रहा, ठीक इसके है, साथ वाले ये में आ ये जो देखो इसमें लिंक स्क्रिप्ट लिखा है, स्क्रिप्ट मतलब जावा स्क्रिप्ट है, ये एचटीएमएल का कोड नहीं है, स्क्रिप्ट है। तो मेरे को करना क्या है इसमें, स्क्रिप्ट यहाँ पे एचटीएमएल आ रहा है, इसमें क्या करूंगा सिलेक्ट जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट का पार्ट है, साइट में पूरी साइट में दिखाना है। हाँ देखो इसको हम ना पूरे पर्टिकुलर एक पेज पे भी दिखा सकते हैं, फिर हम क्या देखें, जब मान लो मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ या फिर आर्टिकल वाला मैंने अगर वहां पे सिलेक्ट कर रहा है, तो पर्टिकुलर एक का लिए एक आर्टिकल एक होगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर उस पेज के अंदर जाके मेरे को वो लगाना है स्कीमा, तो कैसे लगाना है, यहाँ पे साइट यहाँ पे करूंगा, कौन से पेज पे लगाना है वो वाला ऑप्शन आ जाएगा, होम पेज पे लगाना, सर्च पेज पे लगाना, और पेज पे लगाना, या फिर स्पेसिफिक पेज पे लगाना है, तो वो वाला इन्फॉर्मेशन उसको दे देंगे। स्पेसिफिक पेज अगर कहूँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, पेज की लिस्ट हो, ये पेज की लिस्ट आ गई मेरे पास, इससे मैं पर्टिकुलर एक पेज सेलेक्ट कर सकता हूँ जिसको जिसमें मेरे को लगाना है सिंपल, या फिर पूरी वेबसाइट पे लगाना है तो क्या बोलेंगे उसको, साइट वाइड। ठीक है, साइट वाइड पूरे वेबसाइट पे। ठीक है, अब पर्टिकुलर लगाना तो यहाँ पे स्पेसिफिक पेज या स्पेसिफिक पोस्ट, मतलब स्पेसिफिक पोस्ट मतलब पर्टिकुलर एक आर्टिकल पे या फिर एक ब्लॉग पे। ठीक है, समझ आया। और देन ये हेडर पे लगेगा, हाँ हेडर पे लगेगा, देन मैं इसको उठाता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको कर देना है सेव। बस इतना काम करना है इसमें। ठीक है, ये सेव हो गया हमारा, क्या होगा साइड मैप लग के तैयार है।
जब हमारे रैंकिंग एसईओ जब कंप्लीट होगा तब गूगल क्या करेगा, इस पेज पे ही जब हम सर्च करेंगे इसके कंटेंट में जिस पे हमने लगाया है साइट पे, जब आप हमारी साइट सर्च करेंगे तो ऐसा कुछ दिखेगा उसमें। ठीक है। अब एक मेरी ठीक है। वेबसाइट है। फिर वैसे शॉप वाली तो इतनी वो नहीं होती, इसमें रैंक वैंक जो भी है इसमें अगर होगी दिखेगी तो इनमें से इसके लिए किसी और ने ले रखी है। मेरा तो वैसे आएगा नहीं क्योंकि शॉप इजली नहीं आती। वेब प्रोजेक्ट्स फॉर बिजनेस, ये मेरा नाम आ गया इसमें। ये मैंने कभी इसमें रजिस्टर करा हुआ तो उसमें मेरा नाम आ रहा है अभी तक। ये भी मेरा ही नाम आ रहा है इसमें विश टू फिल। तो देखो इसमें ये देखो इसने स्कीमा ऐड कर रखा है इसमें 1 2 3 नंबर जो आ रहा है। ठीक है, पेड पेड ये नंबर जो आ रहा है, तो ये इसने भी मेरा वो यूज कर रहा है विशाल क्रिएशन के लिए। तो ठीक है, कहीं कहीं मेरा नाम आ रहा है, कहीं कहीं नहीं आ रहा। जैसे इस पर क्लिक करूंगा, इसने मेरे बारे में क्या लिखा है वो देख लेते 10 रिव्यू भी आ गया है। क्या मेरा नाम कहाँ यूज करा है इसने? लिखा तो है पर मेरा नाम, ये रहा, ये मेरा अकाउंट होगा बेस्ट पे। देखते हैं क्या है इसमें। बहुत पहले बनाया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिल्ली वाला था, फॉलोवर नहीं है, डाउनलोड्स इतने व्यूज आ रखे हैं मेरे को पता नहीं। कंटेंट पर मैंने जब मैं स्टार्ट करा तब से बनाया था मैंने, कोई याद नहीं है एक्सपीरियंस ये कुछ नहीं लिखा मैंने। फिर भी मेरा क्या हो रहा है उसमें आ रहा है अभी मेरा नाम। ये बैकलिंक्स हम बनाना सीखेंगे ठीक है बाद में। तो स्कीमा ऐसा होता है ठीक है, उसमें बाहर जैसे ये जो लिखे आ रहे हैं ना वैसे ही हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। अब इसमें मैंने जो डाला है जब मैं सर्च करूंगा जब रैंक हो जाएगा मेरा तब ये वाले ऑप्शन चल जाएंगे इसमें। हाँ, तो ये रेसिपी पे ऑप्शन आता है। देखो रेसिपी पे ऑप्शन जब हम जाएंगे, क्रिएटिविटी की कुजीन क्या है, सर्विंग क्या है, न्यूट्रिएंट्स इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसमें 1 2 पॉइंट जो है ना वो ऐसे आएंगे। ये वाली चीजें जब डालेंगे तब स्टेप बाय रिव्यू। ठीक है, तो इसमें हाउ टू में उसमें भी स्टेप आते हैं हमारे, हाउ टू पे जाते हैं इस पे भी हमारे स्टेप आते हैं जैसे क्रिएटर कैटेगरी एड एड इंग्रेडिएंट्स आ गया, ये जो चीजें हैं, ठीक है ऐसे हमारे आते हैं। तो ये था हमारा स्कीमा मार्कअप। तो क्या करना है, क्लास इतनी करनी है या कुछ और देखना है? टाइम हो गया नहीं शायद आपका। नहीं। ठीक है, तो मैं सिर्फ कर रहा कल हूँ थोड़ा फिर। जल्दी कर लेंगे तो सही रहेगा ना। कल देखता हूँ, अब इसमें थोड़ा सा मीटिंग का सीन रहता है। अभी 4 बजे भी रहेगा तो मेरे को भी सहूलियत मिल जाएगी ना। 4 बजे तो मुश्किल ही है, 3:15 तो फिर भी ठीक है। 3:15। हाँ कर लो। अरे 3:15 नहीं, 4:15 4:15। अच्छा। सवा तो तीन सवा करूंगा चार तो ठीक 3:30 ठीक ही वाला है तो फिर। सीन है। हम्म? आज 25 पे स्टार्ट हुई है, 10 मिनट पहले स्टार्ट होती तो 10 मिनट पहले जल्दी अरे शुरू हो देखो जाते हैं पता ना। है कई बार बोलता है 5 मिनट वाला ऑप्शन देता है, कई बार ये बोलता हम्म। है कि अब 9 मिनट बाद आपका नया मीटिंग शुरू है। अच्छा, ऐसा भी हम्म। है। हाँ जूम पे कभी देखना ट्राई करके, एक मीटिंग ऐसे ही करना फिर उसके नेक्स्ट मीटिंग एक में अप्लाई करना। तो बोलेगा 5 मिनट बाद या फिर 10 मिनट बाद। तो मेरे में आज आ गया 9 मिनट बाद, तो 5 मिनट रहते थे इसलिए थोड़ा। ठीक है सर। कोई नहीं सर। तो कल से तो हो जाएगा। हाँ हम्म, ठीक है। चलो ठीक है फिर जाओ। ओके। ठीक है सर। सर वीडियो भेज दो। हाँ हाँ ठीक है।